आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी। इस मीठे को आप एक बार बनाइए, 1 महीने तक स्टोर करिए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चीनी नहीं है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी रहता है। और मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये खस्ता सा बन के तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खस्ते को बनाना। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें ये डालेंगे आधे कप गुड़, या फिर आप वजन में भी नाप सकते हैं। ये 100 ग्राम गुड़ है और इस तरह से ये पिघल गया था तो मैंने इस तरह से तोड़ के डाल दिया है क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया था। इसमें अब हम 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में आधे कप ही पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी है, बस इतने ही पानी में हमारा काम हो जाएगा। तो बस आपको गैस पे रख देना है और चम्मच से कुछ इस तरह से इसे चला देना है। इसे हमें गरम कर लेना है ताकि गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाए। अच्छे से गुड़ पिघल जाएगा, इसी से आज हमारा मीठा बनके तैयार होगा और खाने में बिल्कुल अलग फ्लेवर होगा। कई मसाले हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे जो बिल्कुल अलग फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गुड़ को मैंने इस तरह से चलाते हुए पिघला लिया है और अब तुरंत हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे साइड रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। तो कोई भी आप बड़ा बर्तन ले लीजिएगा और इसमें डाल दीजिए ये गेहूं का आटा, जिससे आप रोटी वगैरह बनाते हैं। ये वही वाला गेहूं का आटा है और अब हम इसे 2 कप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे 2 कप भर के मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा डाल दिया है। गेहूं का आटा डालने के बाद इसमें हमने यहाँ पे ये सूजी ली है और यहाँ पे ये वजन में नापे तो 80 ग्राम के करीब है और 50 ग्राम से ज़्यादा। तो बस इस तरह से मैंने सूजी को भी डाल दिया है। आप चाहो तो चम्मच से नाप के भी 4 से 5 चम्मच डाल सकते हो। सौंफ डाल देंगे हाथों से थोड़ा सा मलते हुए, या फिर आप इसे कूट के भी डाल सकते हो। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस मीठे में। और साथ में मैंने यहाँ पे ये खरबूज के बीज डाले हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप इसे ज़रूर डालिएगा और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। साथ में तिल डाल दीजिएगा, तिल से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच तिल डाल दीजिएगा और यहाँ पे नारियल को इस तरह से कद्दूकस कर लीजिएगा, या फिर जो बाज़ार में बिल्कुल बारीक वाला पाउडर वाला नारियल आता है आप इसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के इसे भी डाल देना है। और साथ में हमें लेना है 1/4 कप तेल। यहाँ पे तेल घी आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर तेल में बनाना चाहें तो तेल डाल दीजिए, घी में बनाना चाहें तो घी डाल दीजिए। और इसे अच्छे से हाथों से मिला लीजिएगा और मोयम अच्छे से मिल जाना चाहिए, तभी ये बहुत ही खस्ता करारे से बनके तैयार होंगे। और सबसे अच्छी बात है ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इन्हें आप स्टोर भी कर पाएंगे और कभी भी आपका थोड़ा सा मीठा खाने का मन करे तो खा सकते हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे और गुड़ से बना है तो हेल्दी भी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये आटा बंध रहा था। अब ये मोयम एकदम परफेक्ट है इसके लिए। अब जो गुड़ हमने रखा था इसे छान लेंगे और डाल देंगे। आप चाहो तो किसी बर्तन में इसे छान कर निकाल लीजिए, फिर मिलाइएगा। अब इसका हमें एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, तो इसे बस इस तरह से डालते हुए गुड़ के पानी से हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हाथों से इस तरह से मलते जाएंगे और डो को लगा लेंगे। जैसे मैंने बताया सॉफ्ट ही लगाएंगे। तो बस इस तरह से आप डो लगा लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। इसे बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही खस्ता करारा सा ये बनके तैयार होगा। अब बाकी का बचा हुआ गुड़ मैंने डाल दिया है। जैसे मैंने बताया था आधे कप पानी में ही आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और देखें इस तरह से आप डो को लगा के तैयार कर लेंगे। और जैसे मैंने बताया अभी सॉफ्ट डो लगाएंगे। इस डो को हम जब छोड़ देते हैं तो ये हल्का सा टाइट हो जाता है,
लगाने के बाद हल्का सा 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, तो ये हल्का सा टाइट सा हो जाता है। तो बस अब हमने इसे तेल डालकर अच्छे से मलकर चिकना कर लिया है। कुछ इसी तरह से ये रहता है, ज़्यादा चिकना नहीं होता है। और अभी देखें सॉफ्ट है और थोड़ी देर बाद हल्का टाइट हो जाएगा। अब डो को देखें हम इस तरह से निकाल लेंगे और एक बड़े साइज की लोई बनाएंगे और हाथों से इस तरह से मल लेंगे। 10 से 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद इसे बेल लीजिएगा। बेलने के बाद हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज के इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। पहले इसे अच्छे से बेल लेना है और इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अगर पतला रखा तो भी नहीं अच्छा बनेगा और बहुत ज़्यादा मोटा किया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है और ये किनारों पर ऐसे फटा फटा सा ही रहता है, तो उससे आप बेफिक्र रहें। और अब हमने इसे अच्छे से बेल लिया है, मैंने आपको पास से भी दिखाया है। अब एक कटोरी ले लीजिएगा। तो जैसे मैंने बताया आप छोटे बड़े नाश्ते अपने हिसाब से इसे बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की एक कटोरी ली और इस तरह से गोला गोला इन्हें कट कर लिया है। कट करने के बाद इन्हें तुरंत हमें तल लेना है। तो यहाँ पर आप तेल गरम करने के लिए रख दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया और फिर इसे डाल दिया। तो बस ऐसे इसी तरह से तेल में छोड़ देना है जब तक कि ये नीचे से सिक ना जाएं। इन्हें हमें बार बार पलटना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही तलते समय सॉफ्ट रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। जब ये नीचे से आपको सिके हुए दिखने लगें, इस तरह से हल्का सा कलर सा चेंज, तभी हम इसे इस तरह से निकाल कर पलटेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये पलट जाएंगे। जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से न सिकें तब तक इसे नहीं पलटना है। जैसे मैंने अभी हिला बस दिया है क्योंकि अभी ये नीचे से सिके नहीं थे। और जब ये नीचे से सिक जाएंगे, देखें कुछ इस तरह से, तो तुरंत आप इसे पलट दीजिए। एक एक करके इसे सबको पलट देना है। अब इनका देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, एकदम परफेक्ट इनका कलर चेंज हो गया है। और इसी तरह से ये सिक के तैयार होते हैं खस्ते। तो बस इसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी सिक चुके हैं। तो बस एक एक करके सारे अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, जैसे ही ये ठंडे होंगे तो क्रिस्पी और टाइट हो जाएंगे। तो देखें इस तरह से आपको इन्हें इसी प्लेट पर छोड़ देना है। और बाकी के भी अब हम इस तरह से तलकर तैयार करेंगे। जैसे मैंने बताया कि बस नीचे से सिक जाएं तभी हम इन्हें पलटेंगे, इससे पहले नहीं पलटेंगे। तो बस ये दोनों तरफ से देखें अच्छे से कलर चेंज होने तक मैंने इन्हें सेका और फिर इन्हें निकाल लिया। तो सारा मीठा ये बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी क्योंकि बहुत ही सरल है और खाने में भी स्वादिष्ट है। तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया रसीले से बनके तैयार हुए हैं।